ये रजब का महीना चल रहा है। अब कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे। देखिए गुफ्तगू तो यहाँ हमारे जितने उलमाए किराम अकाबिरीन उलमाए किराम तशरीफ़ लाए और उन लोगों की तकरीर के बाद फिर इस तालिब इल्म की, इस गुनहगार की तकरीर की कोई ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप बैठे हैं, वक्त मिला है तो बस कुछ आपकी समातों के हवाले कर दूँ। एक बात याद रखना मेरे नौजवानों, अब अफसोस होता है, अफसोस इस बात का होता है कि आज मेरा बच्चे के हाथों में मोबाइल है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है। छोटा सा बच्चा को मैंने देखा कि 10 साल का बच्चा है, उसके हाथ में एंड्रॉइड सेट है। ओ सेठ है इनकी बड़का वाला टच मोबाइल, वो टच मोबाइल है। अब मैं देखा कि वो बच्चा उसके अंदर में फिल्म देख रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बेटा कि ये मोबाइल किसने दिया? बोले मेरी माँ खरीद कर दी है। मैंने कहा बेटा तुमको तो ये मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, क्या देख रहा है? तो एक फिल्म का नाम लिया कि पठान देख रहे हैं। देखिए आज आलम यह है कि सिनेमा हॉल सारा फुल है इस फिल्म की रिलीज होने पर। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या सिनेमा हॉल फुल हो गया है सिर्फ इस फिल्म की वजह से लोग टूट पड़े देखने को? इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला कि इस फिल्म की मुखालिफत हुई थी, इसलिए लोग देखना चाहते हैं। अरे मुखालिफत तो नमाज पर भी हुई थी, मस्जिदें खाली क्यों है? मुखालिफत तो टोपी पर भी हुई थी, तुम्हारे सर पे टोपी क्यों नहीं है? मुखालिफत तो कुरान पे भी किया गया था, लेकिन कुरान की तिलावत तुम करते क्यों? करते कहाँ? लेकिन मैं क्या कहूँगा, अफसोस होता है, हम अपने बच्चों को क्या समझाएं, कहाँ से बात शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। अभी तो हमारे हालात ये हैं कि हम जलसा इस्लाह मुआशरा तो करते हैं, लेकिन अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे ना कि भाई जलसा तो हम सुनते हैं लेकिन अमल नहीं है, अमल नहीं है। दादा पोता नदी पार करके जलसा सुनने आता था, अब वो जलसा सुनने आया सुना तो हजरत तकरीर कर रहे थे कि ये सितरे औरत जो है ये घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना मर्द के लिए भी हराम है, ये भी पर्दे में शामिल है मर्द के लिए। जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई, दादा पोता फिर नदी पार करना है। अब वो नाव है नहीं, पैदल पार करना है, खारी पार करना है, क्यों बोलिएगा खारी, हाँ पैदल पार करना है। तो देखा क्या कि दादा आगे आगे है, पीछे पोता है। जब नदी पार कर लिया तो दादे की नजर पड़ी पोते की लुंगी पर, लुंगी भीग गई थी। बोले कने भीगे ले लुंगी रे? बोले सुनला नहीं मौलवी साहब तकरीर करी ले, घुटना से कपड़ा उठाना मर्द के लिए हराम चीज। बोले ओ ते मौलवी के चक्रम पर हिगला। तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गए ते हमरा देख ले नहीं तकरीर तो हमू सुनना। आज 20 साल से हम तकरीर सुने जैसी जे सुने जी वहां पर हम छोड़ दी पारने आवे। तुमने देखा नहीं हमको, हम लुंगी खोले मथा में बांधे। भाई जलसा सुन के फायदा हुआ? अरे बोलिए ना फायदा हुआ? तो अमल की नीयत से सुनो मेरे बच्चों। तो आज हमारी मस्जिदें खाली रह जाती, इन मस्जिदों को पूर्ण कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात अभी ये कमज़ोरी हमारे इलाके में क्या है, ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है। वो कमज़ोरी है इमाम की कमज़ोरी। मस्जिद है इमामे नहीं, मस्जिद है इमामे नहीं। अब भाई बंदूक है अब गोलियां नहीं, फिर क्या फ़ायदा बंदूक रखे? भाई मस्जिद है इमाम नहीं है, और जिस मस्जिद में इमाम है उसकी कदर नहीं, उसकी इज्जत नहीं। बताइए 5,000-6,000 रुपया महीना, बाप रे बाप। क्या आपके घर का खर्च 5-6,000-7,000 में आपका घर का खर्च हो जाएगा? भाई आपका खर्च पूरा हो जाएगा? वो इमाम साहब की भी तो बीवी है, उनके भी तो बच्चे हैं, उनके बच्चे भी तो बीमार पड़ते हैं, वो भी तो पूर्णिया लेकर डॉक्टर के यहाँ जाता है। कभी आपने गौर किया है क्या इमाम साहब की भी तो कुछ ख्वाहिशात है कि भाई हम भी क्या कहते हैं कि अच्छा गोश्त खाते, खस्सी का गोश्त खाते, हम भी क्या कहते हैं कि मुर्गा, देसी मुर्गा खरीद कर खाते। आप उनकी ख्वाहिशों को मार रहे हो। 6,000-7,000 में क्या होने वाला? एक बात याद रखना, आज हमारे घर में खुशहाली क्यों नहीं है, बस्ती में रवन्नक क्यों नहीं है? इसकी वजह यही है, इमाम परेशान है, अल्लाह सबको परेशान कर रखा है। इमाम परेशान है। अरे इमाम को खुश रखो, अल्लाह तेरे घर में खुशियां पैदा कर देगा।
वो इमाम जिसके पीछे आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, जुमे की नमाज पढ़ते हैं, उस इमाम को आप ऐसे तड़पा रहे हैं 5,000 6,000 7,000 रुपये में। आपने क्या समझ ली? अब फिर भी ऊपर से बाप रे बाप, हे ते कहाँ चला 1 मिनट भी चला ली, देखे ना घड़ी चलो मसला। भाई इमाम आपका नौकर है क्या? वो इमाम का माने सरदार होता है, इमाम खुद मुख्तार है। और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, उसके पीछे नमाज पढ़ते हो और वो इसी इमाम की गीबत करते हो। और जैसे ही मस्जिद से निकलेगा, मैं भी तो 18 साल से इमामत करता हूँ ना, मस्जिद से निकलेगा नमाज पढ़ के चाय की दुकान में बैठ जाएगा, ये इमाम छे नहीं, बहुत पहुँचलो छी, ये नीचू नहीं देखे छी, बहुत जमीन तह तक देखे छी। बोला बात सही गलत बोला? अच्छा, इमाम साहब अगर इधर उधर देखेंगे, रास्ता चलेगा तो आदमी इधर उधर देखिए ना करेगा भाई, अभी नज़र है ना तो आदमी कहीं यहाँ देखे जगह फालतू इमाम जी खाली इन जाके। अच्छा देखिएगा, ऐशा की नमाज में अगर इमाम साहब ने अम्मा यतसालून पढ़ दिया, अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीमिल लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून, अगर पूरी सूरत पढ़ दी, वाह, सलाम के बाद ते तो कोई काम छोड़ने दिन भर खाई जा मस्जिद में सुते जा, खेता से खटी गलान हमारा इतना बड़का सूरत पढ़े क्यों जरूर। इमाम साहब बोलेगा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुस्सा मत, कल से छोटा सा। अच्छा, कल से कुल अल्लाह वहद पढ़ दिया इमाम साहब ने, अरे फालतू इमाम जी, कुरान याद नहीं जी, खाली कुल ले पढ़े जी। छोटी पढ़ो तो मुसीबत, बड़ी पढ़ो तो मुसीबत, नीचे देखो तो मुसीबत, ऊपर देखो तो मुसीबत। ये इमाम जाए तो कहाँ जाए? नियत करते हैं लोग, नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज ज़ोहर की पीछे इस इमाम की, यानी इसका मतलब क्या? पीछे इस इमाम की। तो बहुत गौर करने के बाद हमने सोचा कि पीछे इस इमाम की, यानी इकरो मतलब ये कि इमामों पीछू पड़ी जा, यानी इमाम आप चैन लेने में था। इमाम साहब ने मस्जिद के बगल में एक वो बेचारे थे, वो भैंस पालते थे। इमाम साहब ने उसको बुलाया, बोला कि अल्लाह का बंदा ज़िंदगी भर भैंस के चक्कर में ज़िंदगी उम्र गुजार देगा, मरेगा कि नहीं मरेगा? अल्लाह को क्या जवाब देगा? घर के बगल में मस्जिद है, नमाज तो पढ़ लिया कर, नमाज तो पढ़ लिया कर। तो उस आदमी ने कहा कि हज़रत मैं नमाज तो पढ़ लूँ लेकिन फुर्सत तो मिले, फुर्सत तो मिले, काम से तो फुर्सत ही नहीं है मेरे भाई। अच्छा एक बात यह बताइए, बाज़ लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता हमको। बोले क्यों नहीं? इसलिए कि मेरा सब बेटा चला गया बाहर, अब ये इतनी खेती बाड़ी मेरे पास में है, इतना कारोबार है, दुकान है, बिजनेस है, मेरे को टाइम नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता, नमाज में पढ़ूँ कैसे पढ़ूँ? अच्छा बताइए, अगर पेशाब लग जाए तो टाइम मिलेगा? पेशाब कर ली, बोले बाबा बहुत पेशाब लग रहा हो, तो आदमी कहते भैया को पेशाब लगा, जा पेशाब करो। बोले नहीं टाइम नहीं जी भैया, पेशाब के लिए टाइम है, पखाने के लिए टाइम है, गुब 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 ये तो चलते रहता है। वो जितना था तक सब फैक्ट्री में कम जी। इसके भरने के लिए टाइम है, सोने के लिए टाइम है, काम के लिए टाइम है, हर चीज के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ नमाज के लिए टाइम नहीं। अफसोस है कि नहीं? अल्लाह ने 24 घंटा दिया, 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? भाई निकालोगे इंशाल्लाह? कितने लोग तैयार इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे? नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। नमाज को ये ना बोलो को मेरा काम है, काम को बोलो मेरा नमाज है। पहले मेरी नमाज है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे फिर काम करेंगे। अरे काम तो बाद में होता रहेगा लेकिन नमाज नहीं मिलेगी। जो नमाज कज़ा हो जाएगी सारी जिंदगी उसकी कज़ा पढ़ते रहोगे, लेकिन जो सवाब इस वक्त मिलना था वो सवाब नहीं मिलेगा।
तो इमाम साहब ने उस आदमी को समझा, अल्लाह का बंदा नमाज पढ़िए, भैंस के चक्कर में पूरी ज़िंदगी गुजार देगा, नमाज पढ़। तो बोले मौलवी साहब नमाज तो पढ़ो हो, लेकिन कुछ फ़ायदा है तो नहीं हो। बोला फ़ायदा होगा, नमाज पढ़ोगे ना, ये तेरी भैंस जो है ना दूध ज़्यादा देगी। बोला है, हाँ पढ़ो। बोला कल फजर से तैयार रहिए, हम मस्जिद सब पहले हुआ, नहा धो के मस्जिद 4 बजे पहुँच गया, 5 बजे अजान हुई, नमाज पढ़ा मस्जिद में और नमाज पढ़ के घर गया। इत्तफाकन कहिए वो जब घर पहुंचा दिया भैंस मर गई। बोला हो देखो, आखनिया नमाज शुरू कर लगने भैंस मर गई। दौड़ा दौड़ा भागा आया इमाम साहब पास। बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला देखिए अब ये फजर पढ़ के गए ना, वो भैंस एक मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, सब्र कर, अल्लाह आजमा रहा है। बोला कोई चिंता नहीं, हम सब्र करते हैं। और जोहर की नमाज बड़ा डर डर के आ रहा था मस्जिद कि कहीं दूसरी भैंस ना चली जाए। हाँ, और जोहर की नमाज पढ़ के इत्तफाकन की दूसरी भैंस मर गई। फिर भागा भागा, बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला दूसरी भैंस भी मर गई, अभी तो 3 नमाज और बाकी है दिन का। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, सब्र से काम लो, इम्तिहान ले रहा है। और वो बेचारा घर आया, बड़ा अफसोस कर रहा था। देखो भैंसी का बच्चा, भैंस जो मर ले नहीं, वो भैंसी का बच्चा एक बहुत चिल्ला रहा था, पर्रू क्या बोलते हैं, पर्रू, ओ खूब चिल्ला रहा था, खूब चिल्ला रहा था। अब ये परेशान होकर बोला तो हो चिल्लावा, ये तो 2 वक्त का फर्ज पढ़े 2 चली गई है, और तोरो लिए हमारा फर्ज नहीं पढ़ना, खाली 2 नफल पढ़ो नहीं।